आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। बरेली में मेयर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए बरेली क्लब ग्राउंड को चुना गया। शपथ ग्रहण में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। इसके अलावा सूबे के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल समेत राज्य के सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह और केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार भी मौजूद रहे। मेयर के साथ सभी नवनिर्वाचित सभासदों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। मैं उमेश गौतम, जो नगर निगम बरेली का महापौर निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता तथा अखंडता को बनाए रखूंगा और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक पालन करूंगा। बरेली के सिरौली में नवनिर्वाचित नगर पंचायत चेयरमैन और सभी सदस्यों को एसडीएम ने नगर पंचायत कार्यालय पर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। समारोह स्थल पर बिना जांच के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। कन्नौज में नगर पंचायत में नवनिर्वाचित अध्यक्ष समेत सभासदों के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें नामित अधिकारियों ने शपथ दिलाई। तालग्राम में अपर जिलाधिकारी आरपी प्रजापति ने कन्नौज के तालग्राम नगर पंचायत में सभी विजयी नवनिर्वाचित सभासदों समेत चेयरमैन को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर नगर के हजारों लोग शपथ के साक्षी बने। नगर पालिका खैर के नए चेयरमैन संजीव अग्रवाल ने आज दोपहर 12 बजे नगर पालिका प्रांगण में अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली। साथ ही नगर पालिका के 25 नए सभासदों ने पद व गोपनीयता की शपथ ली। चेयरमैन संजीव अग्रवाल को एसडीएम खैर जोगेंद्र सिंह ने शपथ दिलाई और नगर पालिका के सभासदों को चेयरमैन संजीव अग्रवाल ने शपथ दिलाई। इस दौरान तमाम अधिकारी मौजूद रहे। रामपुर के मसवासी में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस और सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सभी पार्टियों को अपने वजूद और अस्तित्व के लिए लड़ना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने सांसदों के गोतिये गांव पर कहा कि 7 महीने हुए हैं सरकार बने, इसलिए अभी सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। जो सांसदों के गांव गोद लिए गए हैं, वो जमीनी हालत बद से बदतर है। अभी कुल मिला के 7 महीने सरकार बने हुए और 7 महीने में आप सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। अभी तो काम की शुरुआत हुई है, गोद लिए गए हैं, शुरुआत हुई है। अब इस वर्ष के अंत तक अगर काम वहाँ नहीं होता है तब उसको सॉल्व। और राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के बाद उनके संसदीय क्षेत्र अमेठी के लोग जश्न में डूबे हुए हैं। इस मौके पर कांग्रेस कार्यालय पर लोगों ने मिठाई खिलाई और जमकर डांस किया। वहां लोगों का कहना है कि अब देश के साथ जिले की तस्वीर भी बदलेगी। लोगों ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के युवा भारत का सपना पूरा होगा। राहुल जी ने जिस तरीके से पूरे देश में संघर्ष किया और उसी का फल है कि आज आप गुजरात का चुनाव हो रहा है, देख रहे हैं। पूरे केंद्र सरकार की मशीनरी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं घूम घूम करके गलियों में जिस प्रकार से वो दौड़ रहे हैं, राहुल जी की ही मेहनत का फल है कि राहुल जी इनकी झूठी बातों को, इनके झूठे वादों को और जो इस देश के गरीबों किसानों के जनहितकारी कार्यक्रमों को जिस तरीके से बाधित करने का प्रयास ये सरकार कर रही है। राहुल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारी कांग्रेस पार्टी के इस देश को एक नई दिशा देने। अमेठी में फिल्म पद्मावती के विरोध में मुसाफिर खाना में भारत स्वाभिमान सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कई विधायक भी पहुंचे। सभा में तिलोई विधायक ने कहा कि ये फिल्म जिस स्वरूप में है उस स्वरूप में प्रदर्शित नहीं करने दिया जाएगा। इस मौके पर एक अन्य विधायक के बेटे ने कहा कि आज कुछ निर्माता निर्देशक अपने स्वार्थ के लिए भारत के गौरवशाली इतिहास को धूमिल कर रहे हैं। सुल्तानपुर में जिलाधिकारी कार्यालय से कुछ दूरी पर एक ऑटोमोबाइल की दुकान पर बैठे युवक की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है मृतक दुकानदार के पास बैठा था। इसी दौरान बाइक सवार 3 लोगों ने उस पर फायर कर दिया, जिसके बाद आसपास के लोगों द्वारा उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दिन दिहाड़े हुए गोलीकांड की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है।
बरेली के आंवला में प्रेस क्लब के पत्रकारों ने कानपुर में दिन दहाड़े हुए पत्रकार हत्याकांड और एक पत्रकार और उसके परिवार पर हुए जानलेवा हमले पर आक्रोश व्यक्त किया। इस मौके पर उप जिलाधिकारी को सीएम को संबोधित करते हुए एक ज्ञापन भी दिया गया, जिसमें पत्रकारों पर हो रहे हमलों को लेकर आंदोलन करने की बात कही गई। बरेली के भवौरा के गांव कुंडा में स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें गांव में फैली गंदगी को मिटाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए लोगों को स्वच्छता के नियम बताए गए। इस दौरान शौचालय से संबंधित और गांव में कई जगह फैली गंदगी को हटाने के कई नियम ग्रामीणों को समझाए गए। बरेली के थाना शाही के गांव दुनका में असामाजिक तत्वों द्वारा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। दरअसल धनेटा शीशगढ़ रोड पर एक धार्मिक स्थल को असामाजिक तत्वों ने निशाना बनाकर तोड़फोड़ कर दी, जिसके बाद संबंधित समुदाय की तरफ से पुलिस को अज्ञातों के खिलाफ तहरीर दी गई है। श्रावस्ती के चिचड़ी गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें जमकर लाठी डंडे चले और धारदार हथियारों के कारण महिला बच्चे समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, साथ ही आगे की कार्रवाई में लग गई। छिंदवाड़ा में किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन का आयोजन हुआ। वहीं दूसरी तरफ किसान महापंचायत का आयोजन भी किया गया। इन दोनों ही आंदोलनों के द्वारा किसानों की दर्जनों मांगों को प्रशासन के सामने रखने का प्रयास किया गया। पहले आयोजन में किसान संघ और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग संघ द्वारा किसानों की 25 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं महापंचायत में पहुंची मेधा पाटकर ने किसानों को संबोधित किया, साथ ही विभिन्न मांगों को लेकर रैली निकालते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। तमाम बातें आयोजित होकर उसके लिए बजट, उसके लिए रिसोर्सेस, ये सब ढूंढना जब होगा तब हम मानेंगे कि पुनर्वास होगा है। तब तक आज जितना पानी भरा है उसके आगे पानी नहीं भरना चाहिए। लोगों को बिना पुनर्वास डुबाना या उजड़ना, और वो भी आदिवासी और दलितों को और छोटे मार्जिनल किसानों को, एक बहुत बड़ा अपराध होगा। अब कितनी जल्दी से राज्य स्तरीय पॉलिसी निर्णय और यहाँ का निर्णय किसान संघर्ष समिति के साथ होता है, वो हम लोग भी जन आंदोलनों के देखेंगे और फिर आगे का कदम तय करेंगे। पालघर के वसई वाली पुलिस स्टेशन में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के नाम पर व्यापारी से 6 करोड़ की जबरन वसूली का मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि ये वसूली मुंबई अहमदाबाद हाईवे के पास 5.5 एकड़ जगह पर कब्जे को लेकर 2 लोगों द्वारा की गई है, जिसे न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। वहीं पुलिस ने बताया कि जमीन का विवाद पहले से चल रहा था। फिलहाल इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, लेकिन अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सांगली के रेनावी गांव में दक्षिण महाराष्ट्र साहित्य सभा के सहयोग से श्रीमती शाहबाई यादव सांस्कृतिक कला विकास मंच की तरफ से 16वां ग्रामीण साहित्य सम्मेलन संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में शाहबाई यादव साहित्य पुरस्कार का वितरण किया गया। साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष साहित्यिक नीलेश देशमुख ने बोलते हुए कहा कि आजकल अभिव्यक्ति की आजादी पर चारों तरफ से हमला हो रहा है, जिसे हिंसा से जवाब देने के बजाय खाली कुर्सियां रखकर जवाब देना चाहिए। रावला मंडी की एक ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में सूची में नाम जोड़ने को लेकर अटल सेवा केंद्र के सामने धरना दिया। इस मामले पर कुछ दिन पहले उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें लोगों के नाम जोड़ने और काटे गए नाम दोबारा शामिल करने की अपील की गई थी। लोगों का आरोप है कि ग्राम पंचायतों में राजनीतिक भेदभाव के चलते पात्र होते हुए भी उनको योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा। जिला गठन होने के बाद पहली बार सीएम ममता बनर्जी प्रशासनिक सभा को संबोधित करने दुर्गापुर के कांगसा प्रखंड के रघुनाथपुर पहुंची, जहां अगले वर्ष पंचायत का चुनाव भी होना है। ऐसे में पंचायत इलाके में सीएम की सभा काफी अहम मानी जा रही है। इस सभा में उन्होंने अपना संबोधन आदिवासी भाषा में शुरू किया। सभा के दौरान सीएम ने शहर के साथ ग्रामीण इलाकों के लिए 550 करोड़ की लागत से होने वाली 70 योजनाओं का शिलान्यास किया, जबकि 17 योजनाओं का उद्घाटन किया गया।